हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे वेक्टर चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स और उसमें हम लोग पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो में बच्चों उसका बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा और जितना भी कॉन्सेप्ट बाकी है पूरा यहाँ पे क्लियर कर डालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या मिलेगा हम लोग को, पहले डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखने मिलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से देखो, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और ये हमेशा हम लोग को क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देगा बच्चों। इसको बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट और ये हमेशा हमको वेक्टर क्वांटिटी देगा। वेक्टर क्वांटिटी देगा जिसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्लियर है क्या? देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये होता है मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा। यहां से दो केस निकलता है। इंपॉर्टेंट केस, अगर थीटा 0 होता है, ए और बी का बीच का एंगल अगर बच्चों थीटा हुआ तो ए बी कॉस 0 कितना होता है 1। तो आंसर कितना आएगा ए बी, जो कि मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अगर बीच का एंगल 90 बना बच्चों, ए डॉट बी वेक्टर होगा ए बी और यहाँ पे cos 90 अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 आंसर। यानी डॉट प्रोडक्ट में अगर परपेंडिकुलर होता है तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे, अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा और थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री हुआ तो ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा ए बी साइन 0, मतलब साइन 0 अगर लिखूंगा तो आंसर आएगा 0। अगर 90 होगा बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90, तो आंसर आएगा हम लोग का ए बी, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पे दो देखने मिलेंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब कोई भी वेक्टर दो लाइन से मिलके बनता है। एक लाइन को, और दोनों लाइन कैसे होता है, परपेंडिकुलर आपस में रहते हैं। पहला को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ठो बोलते हैं उसको वर्टिकल लाइन। बोलना वर्टिकल लाइन, और दोनों आपस में कितना डिग्री बनाते हैं 90 डिग्री। और ए मान लो बच्चों एंगल थीटा है और इसका वैल्यू है मान लो एक्स। तो याद रखना जो जिसके पास थीटा एंगल लगा हो उसी को हम लोग लिखेंगे एक्स कॉस थीटा और ऊपर वाला को बोलेंगे एक्स साइन थीटा। क्लियर है? दोनों बातें याद रखना। जैसे एग्जाम्पल से माध्यम के आप समझो, ए मान लो कोई डायगोनल दिया है और इसका वैल्यू दिया है 20 मीटर और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है बच्चों, मान लो 30 डिग्री। तो इस 20 मीटर डायगोनल लाइन का दो कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल का वैल्यू होगा 20 cos 30 और वर्टिकल का बनेगा 20 sin 30। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 20 इंटू साइन 30 1/2 यानी 10 वैल्यू आएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 20 cos 30 इक्वल टू √3/2 यानी आएगा बच्चों 10√3 आंसर आएगा दोनों। क्लियर है क्या? नाउ नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये डायगोनल का वैल्यू दिया है बच्चों 20√2 और यहाँ पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री।
तो ये जो 20√2 हम लोग देखने मिल रहा है यहाँ पे, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक तो बच्चों वर्टिकल होगा। ओके, जिसके पास एंगल लगा हो उसी को बोलेंगे कॉस थीटा में लिखेंगे। तो इसका वैल्यू होगा 20√2 कॉस 45 और इसका वैल्यू होगा बच्चों 20√2 साइन 45। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 20√2 साइन 45 का सॉरी कॉस 45 का 1/√2, अगर √2 से कट जाएगा तो आंसर आएगा 20। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 20√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा कितना, 20 आएगा। क्लियर हुआ, यानी 20√2 का वर्टिकल कंपोनेंट 20 आया, हॉरिजॉन्टल भी 20 आया। इसी तरह डायगोनल का कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखना बच्चों, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट 1 4 3 मान लो, और एंड द फाइनल पॉइंट इज 3 2 2। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला ए पॉइंट है के और दूसरा पॉइंट ए है, ए है, ए बी है, और इनका बीच हम लोग का एक वेक्टर निकाल देते हैं। तो ए बी वेक्टर निकालो, देखो ए बी वेक्टर, तो आप इसको लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए करना। क्लियर है क्या, ऐसे लिखना। ओ बी को अगर वेक्टर में लिखेंगे बच्चों तो 3i प्लस 2j प्लस 2k, और यहाँ पे लिखना माइनस ए को लिखना 1i प्लस 4j प्लस 3k, और इसको सॉल्व करना। 3i से अगर i को माइनस करोगे तो 2i आएगा, प्लस 2j को माइनस 4j मतलब कितना आ जाएगा, माइनस 2j आएगा, और 2k यहाँ पे माइनस 3k यानी आएगा माइनस k आएगा। क्लियर है क्या, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2i माइनस 2j माइनस k। फिर से देख लेते हैं, 2i माइनस 2j और ये हो गया माइनस k। फिर नेक्स्ट क्या मांगा है, बोला कि मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ए बी का मोड यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो इसको लिखेंगे 4। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, इसीलिए मैं उसका स्क्वायर रखा। ये 4 हुआ, ये हुआ 4 4 4 8 और 1 9 का रूट अंडर, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3। अगर पूछता आपको बी ए निकालो, बी ए वेक्टर, तो आप लिखते ओ ए माइनस ओ बी। क्लियर है क्या, आखिरी वाला जो होगा उसको पहले लिखना, फिर बाकी को नेक्स्ट में लिखना। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा 3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिजल्टेंट the unit vector parallel to the line of resultant of the vector a and b। resultant vector होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालो उसी का जो पैरेलल होगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a प्लस बी, यानी a प्लस बी का पैरेलल में जो होगा उसी का यूनिट वेक्टर। मतलब कहने का मतलब ए बी का ही यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ऐसे ही तो निकालते थे। तो चलो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर। अब अगर जोड़ेंगे बच्चों, आई 4j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 5j प्लस k, जोड़ देना। i और 3i कितना हुआ, 4i
4j माइनस 5j मतलब माइनस जे, माइनस 2k और प्लस के मतलब माइनस के, ये हो गया r। और बोला यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट मतलब a प्लस बी का यूनिट वेक्टर या तो r का यूनिट वेक्टर, यानी a प्लस बी का वेक्टर बाय a प्लस बी का मोड, यही तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अगर याद होगा मैं लिखा था n वेक्टर इज इक्वल टू n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर बाई क्या था, n मोड था। तो a प्लस बी वेक्टर तो निकल गया 4i माइनस जे और माइनस के, पर हमें a प्लस बी का मोड हम लोग के पास नहीं है, तो निकाल देना है 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 16 17 18 बाय लिख देना 18 का रूट अंडर। क्लियर होगा, ये होगा इसका बच्चों आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लिखा है फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। एट पॉइंट दोनों फोर्स लग रहा है, F1 भी लग रहा है और F2 फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। दोनों फोर्स लग रहा है और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और दोनों को क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो दोनों को जोड़ देंगे, 3i प्लस 4j, फिर क्या दिया प्लस 3j प्लस 4k, ऐड करो, 3i तो है नहीं, 4j 3j मतलब 7j प्लस 4k, और अगर मोड निकालोगे मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मोड r का, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देना, कितना आएगा 9 49 और ये कितना आएगा 16, तो आ जाएगा 9 6 15 और 9 24 से 4 2 4 2 6 और 1 7 74 का रूट अंडर बच्चों आंसर आएगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a velocity 80 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अदर कंपोनेंट। बच्चों एक दिया है 80 जिसका कि पहला वाला जो कंपोनेंट दिया है कितना है 40, और बाकी वाला कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना होगा। ओके, जो डायगोनल वाला दिया हम लोग का वो 80 दिया है और ए दिया है 40, वर्टिकल वाला बोला है, तो क्यों ना ए 90 डिग्री, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसी का तो चाहिए। तो अब पुट करेंगे अगर पाइथागोरस का वैल्यू वेलोसिटी में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ओके, और एक्स क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मांगा है तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेट भी। ओके, 80 का स्क्वायर 6400 00, एक्स इक्वल टू कितना होगा 6400 माइनस 1600, इसका रूट ये आ जाएगा कितना 4800 आएगा आंसर, इसका रूट निकाल देना। ठीक है, बस यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए फोर्स इज इंक्लाइन एट 37 टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 59 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। एक बच्चों फोर्स लगा इंक्लाइन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 37 डिग्री में एक फोर्स लगा, कितना एंगल का 37 डिग्री एंगल में फोर्स लगा, कितना न्यूटन का 50 न्यूटन का।
इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। बोल रहे ए वाला वर्टिकल कंपोनेंट, ए वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो चलो हम लोग दोनों कंपोनेंट निकाल देते हैं। तो तुम लोग एक याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको अगर मान लेंगे 53 डिग्री का एंगल, इसको मानोगे अगर 37 डिग्री का एंगल, तो ये आ जाएगा 3A4 और ये आएगा वैल्यू बच्चों 5। तो इसको लिखेंगे हम लोग बेस को 50 cos 37 और ऊपर वाला को लिखेंगे 50 sin 37। तो पूछा है वर्टिकल वाला कंपोनेंट, तो 50 होगा। अब देखो sin 37 क्या होता है, P/H मतलब 3/5, तो यानी ये हो जाएगा आंसर 30। क्लियर है। इसको अगर सॉल्व करोगे 50 cos 37 होगा 4/5 और अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आंसर बच्चों 50। क्लियर है। ऊपर तरफ 30 न्यूटन, नीचे तरफ कितना आ जाएगा 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस तरह का सॉल्व करना। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी दिया है और एंगल पूछा है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े होंगे ए और बी का वेक्टर होता है ए मोड, बी मोड और क्या होता है cos थीटा। चलो पुट कर देते हैं। एंगल मांगा है cos थीटा, ए डॉट बी आई प्लस 2j माइनस के और बी दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। और ए मोड कितना होगा, इसका निकालो ए मोड और इधर दिखा देना बी मोड। ए मोड कितना होगा, ए मोड होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 6, तो ये हो गया √6। बी का देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका भी आंसर कितना है बच्चों √6। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे √6 डॉट √6 और यहाँ पे cos थीटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में ध्यान देना आई और आई कितना होता है 1, तो आई इंटू आई -1 हुआ। जे इंटू जे होता है +2 और के इंटू के होता है, तो ये हो जाएगा 2। समझ में आया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 cos थीटा। आप लोग याद होगा आई डॉट आई होता था 1, जे डॉट जे होता था 1 और के डॉट के होता था बच्चों 1, और बाकी के साथ अगर करोगे तो 0 आंसर आएगा, इसीलिए बाकी का और नहीं किया। तो चलो इसको अगर देखोगे 4 से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 3 और ये आ जाएगा 6 cos थीटा इक्वल टू 3/6 मीन 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे। तो एंगल दोनों में कितना होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर दिस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब कहने का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, आंसर 90 आएगा। चलो करके देखते हैं 90 आ रहा कि नहीं। हम लोग जानते हैं ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला है ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। अब ए बी अगर मल्टीप्लाई करोगे आई 2j 3k और क्या रखेंगे यहाँ पे 2i माइनस जे इज इक्वल टू ए। इसका ए मोड निकाल दो। ए मोड अगर निकालोगे 1 + 1 + 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसका रूट अंडर 2 और 9 10 11 9 10 11 √11 होगा। क्लियर है। और अगर बी का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 1 का रूट यानी √5 आएगा। अरे यही आएगा क्या, अच्छा ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 √14 आएगा। ए आएगा √14 और ए आएगा √5। इसको सॉल्व करेंगे
√14, 4 और 1 5, चलो ठीक है, √14 और इधर आया √5 और इधर cos थीटा। यहाँ पे देखो i को i के साथ करोगे 2 आएगा, j को j के साथ आ जाएगा -2 और k का तो है नहीं, तो यहाँ पे √14 √5 cos थीटा। तो यहाँ पे 2 2 कट गया, 0 आंसर, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 0, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा यानी 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री पे 0 होता है ना, 90 इज इक्वल टू वैल्यू 90 डिग्री पे होता है यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए परपेंडिकुलर टू बी, प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर आर 3 दिया है और एक दिया है 4 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6। देखो क्या बोला है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी रिजल्टेंट दिया है 6, ए दिया है 3, बी दिया है 4 और यहाँ पे आया कोस थीटा, तो आ जाएगा बच्चों 6 बाई यहाँ पे 12 आएगा कोस थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको अगर काटोगे तो 1/2 आएगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, सॉल्यूशन होगा। क्लियर। By giving a constant force, object displaced through a distance 4 meter along the z-axis. Find work done. Find work done. Work done. Work का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है क्या, हाँ, -i + 2j + 3k, ये आपका दिया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। अगर आप इसको देखोगे तो एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाते हैं, वाई को जे कैप से और के को दिखाते हैं जेड डायरेक्शन के लिए, तो मैं यहाँ पे 4k कैप लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जेड एक्सिस बोल रहा है 4 मीटर, तो 4k कैप हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में k को k के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और बाकी तो 0 हो जाएगा, तो इसको अगर देखेंगे तो आएगा आंसर बच्चों 12, और 12 क्या आएगा जूल आंसर आएगा, वर्क मांगा था तो आंसर आएगा 12 जूल। ए फोर्स ऑफ 7i + 6k मेक ए बॉडी मूव ऑन ए रफ प्लेन थ्रो ए वेलोसिटी। फोर्स दिया है, वेलोसिटी, पावर पूछा है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, इसको अगर देखोगे इसको क्या बोलोगे हम लोग, वेलोसिटी ही तो बोलते हैं। तो फोर्स कितना दिया है 7i 6k, अगर और भी दिया है 3j + 4k। देखो i के साथ i कुछ है नहीं, k को साथ k मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, j भी तो है नहीं, इतना वाट आएगा। क्लियर है क्या, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो क्या, बोला ए कैप - बी कैप का मोड प्रूफ करना कि इतना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। मतलब ए कैप - बी कैप को होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो आएगा ए कैप - बी कैप इंटू ए कैप - बी कैप, है क्या। अब मल्टीप्लाई करो, ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, ओके, माइनस बी कैप ए कैप प्लस बी और यहाँ पे भी बी, ए आई कैप और
डॉट आई कैप कितना होता था 1, सो भी ए बी हो जाएगा 1, ये आ जाएगा -2, ए बी आएगा +1 आएगा, यानी 2 -2 ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में होता है ना ए बी कॉस थीटा। अब इससे हम लोग कॉमन ले जाएंगे 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी वैल्यू आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्योंकि इस साइड देखो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अगर इसको कर लेंगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 आंसर आएगा। रूट होगा ना, इसको उठाओगे तो क्लियर, तो इसका आंसर इसी तरह निकालोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए दिया आई जे के और बी दिया है, ये भी उसी तरह आप लोग करना, ए डॉट बी करना, ए बी कॉस थीटा, ए मोड अगर निकालोगे एक 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 कितना होगा √3 होगा, और इसको अगर निकालोगे 4 4 और ए बी 4 4 या 12 का रूट अंडर, यानी कितना आ जाएगा 2√3 है क्या। पुट करना √3 इधर पुट करना 2√3 इंटू कॉस थीटा, इधर ए डॉट बी करना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करना। आई को आई के साथ -2 आंसर देगा, जे को जे के साथ -2 होगा, उसी तरह के को के साथ -2 और ए आ जाएगा 2 3 जा 6 कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों -6 होगा और यहाँ पे 6 कॉस थीटा होगा, और अगर 6 से 6 डिवाइड होगा -1 कॉस थीटा इक्वल टू -1 कितना होता है 180 डिग्री पे होता है। तो दोनों का एंगल कितना होगा 180 होगा। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट दीज आर पैरेलल वेक्टर 2i, ये मिट चुका है प्लस या माइनस है, देखते हैं क्या होगा। यानी ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आएगा, थीटा कितना आना चाहिए, या तो 0 डिग्री आए या तो 180 आए। क्लियर है। चलो ए डॉट बी करते हैं, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। आई पे करोगे तो -12 होगा, जे में देखो 27 आएगा और -3 होगा। क्लियर है क्या। इसको देखोगे, इसका मोड अगर निकालोगे 4 + 9 + 1 तो √14 आएगा। बी को अगर देखोगे 36 81 9 आएगा, इसका रूट अंडर बी मोड है, ये बी मोड निकाल रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 90 और ये तो हो गया 90 दोनों मिलके, और इधर 126 126। अगर इसको तोड़ोगे तो इसको मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, तो यानी इसका आंसर आएगा 3√14 आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे 3√14 और दिया b√14 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो, 12 और 3 -15 + 27 कितना आएगा 3√14 कॉस थीटा 5
12 -12 होगा, ये कितना आएगा 14 इंटू 3 कोस थीटा। इधर 15 और 7 5 12 2 2 3 4 42 14 3 42। यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, -3j। माइनस जब करोगे तो ये -27 आएगा। कितना आएगा 12 -27 और कितना आ जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा -42। ये कॉस थीटा और ये भी आएगा -42 तो क्या आएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा -42/42 यानी होगा -1, जो कि होगा बच्चों 180 डिग्री। और पूछा क्या था आपको, पैरेलल करना है, मतलब 180 डिग्री या तो 0, तो आंसर आया 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देखो इसका, a क्रॉस b का स्क्वायर मीन a b साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर b स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है ए बी कोस थीटा। क्लियर हुआ, और यही प्रूफ करने दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड ए डॉट बी इफ ए एंड बी ए क्रॉस बी। देखो ऊपर में हम लोग ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अभी प्रूफ किया, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। हमको ही वाला फाइंड आउट करना है, तो ये अगर इस साइड ले आएंगे ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ये तो दिया ए मतलब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी कितना है 8 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 25 माइनस 64 यानी आएगा 100 माइनस 64, तो आंसर आएगा बच्चों 36। और ए डॉट बी आएगा, इधर रूट होगा 36 रो रूट प्लस माइनस 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस फाइंड द वैल्यू। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछा, परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, यानी ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू ए बी कोस थीटा होगा, ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा कितना दिया है 90 मीन 0 होगा, यानी ए डॉट बी होगा 0।
ओके, दिया है तो ए का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 8k और डॉट 4i माइनस 4j प्लस m k इज इक्वल टू 0। अब देखो i के साथ i मल्टीप्लाई होता है तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 4 3 ज़ा 12 और प्लस 8m इज इक्वल टू 0। 8m इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे बचा -4, इधर आएगा तो +4, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 4/8 जो कि होगा 1/2। ओके, m का वैल्यू 1/2 होगा, तो इसको लिख सकते हो 0.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सॉरी फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड क्या बोला ए एंड बी, ए एंड बी इफ ए बी दिया है तो हम लोग जानते हैं ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एंगल पूछा है तो कॉस थीटा क्या होगा, ए बी वेक्टर बाय ए का मोड या बी का मोड। ओके, ए कितना दिया है 2i माइनस जे माइनस 4k, बी कितना दिया है 3i माइनस 2j माइनस के बाय ए मोड। यहाँ से निकालेंगे बच्चों ए मोड 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर 4 1 16 तो कितना होगा 21। तो 21 को मैं 7 इंटू 3 का रूट अंडर लिख रहा हूँ। ओके, बी मोड निकालेंगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 4 और 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 का, क्या कि 14 आ रहा है ना, 9 4 13 और 1 14 हो रहा है, तो 7 इंटू 2। तो मैं ए मोड में लिख रहा हूँ √7 इंटू √3 इंटू √7 इंटू √2। अब इसको सॉल्व करो, आई को आई से मल्टीप्लाई करना होगा, 2i इंटू 3i मतलब कितना 6। ओके, और माइनस 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 प्लस होगा, ओके प्लस 2 होगा। ओके, और क्या होगा नेक्स्ट प्लस 4 होगा बाय 7 √6, तो ये हो जाएगा 12/7 √6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कोस इनवर्स 12/7 √6 होगा आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए विथ एक्स एक्सिस। ए एक्स एक्सिस है, इसको वाई बोलेंगे और इसको जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है आई कैप, इसका जे कैप होता है और जेड एक्सिस का के कैप होता है। बोला एंगल तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर इनटू आई कैप अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ए वेक्टर कितना दिया है, क्या होगा ए मोड आई का मोड और होगा कोस थीटा। क्लियर है क्या। तो ए का वेक्टर हम लोग लिखेंगे 1 + 2j इंटू आई कैप।
ए का मोड, इससे अगर ए मोड निकालोगे तो बच्चों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट अंडर यानी 5 का रूट ओवर, यहाँ पे 5 और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक कॉस थीटा। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और यहाँ पे रूट 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा 1 बाय रूट 5। अगर थीटा लिखना चाहते हो तो कॉस को उधर ले जाओगे, इन्वर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला ए वेक्टर दिया है, बी दिया है, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला है ये डिटर्मिनेट मेथड बैरियर बना के, और दूसरा जो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है 2i + 3j क्रॉस 3i - 4j। देखो ध्यान से इसको थोड़ा सॉल्व करना। 3 2 = 6 और i × i कितना होता है? 0 हो गया, -4 × 2 8, i × j होता है k, हो गया। नेक्स्ट प्लस 3 × 3 9, j × a होता है -k बच्चों, और प्लस j 0 होता है, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस होगा 12, j × j होता है 0, तो ये हो गया 0 -8k -9k और होगा -0, तो आंसर आएगा -17k होगा। क्लियर है क्या? और ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाला आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए कितना है? 2i क्रॉस 4k, यानी 4 2 = 8 और i × k क्या होता है? -j होता है। बस आंसर हो गया वही। नेक्स्ट देखो, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी 2i 3j - 2k क्रॉस ये हो गया 2 × 3 मतलब 6 × i होता है 0, प्लस 2 × 2 4, i × j होता है k, माइनस 2 × 3 6, i × k होता है -j, हो गया। फिर देखो 3 से प्लस 9 j × i होगा -k, ठीक है। 3 × 2 6, j × j होगा 0, -3 × 3 9, j × k होगा i। बस ये हो गया। k का भी रखते हैं, -6 k × i, k × i = j होगा। फिर -2 2 = 4, k × j होगा -i, और होगा +6k × k 0। अब देखो 4k + 6j -9k -9i -6j +4i। i को i में रखना, -9i + 4i तो
5i हो गया। जे देखो 6j और -6j कट जाएगा। के देखो -9k + 4k तो माइनस होगा 5k होगा। ये हो जाएगा आंसर। हो गया। इसको अगर डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग करता तो क्या होता, A क्रॉस B इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे, यहाँ पे होगा I J K 2 3 -2 3 2 -3, बस इस तरह आपको लिख देना है। ओके। नेक्स्ट आपको करना क्या है, पहले I को रखना है और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × -3 -9, फिर माइनस लगाना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, -4 हो गया। फिर -j रखना, -j जब रखोगे इसको क्रॉस करना, इसको 2 × -3 कितना हो गया, 2 × -3 -6 होगा। और जब फिर माइनस रखना और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना तो आएगा -6। फिर उसी तरह +k रखना, +k में आएगा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 9। सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस मतलब 5 - 5i, और ये तो कट जाएगा, -6 और +6 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -5k। तो देखो दोनों का आंसर मैच हुआ, ये वाला और ये वाला। तो आसान ये वाला शॉर्टकट प्रोसेस में आराम से ये हो सकता है, सॉल्यूशन यही होगा, ट्रिक है। ओके, मैथ में आपको दिखने मिलेगा ही। तो इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट को कर सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से, मोड से। ओके, नाउ इफ A क्रॉस B फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन सिंपल सा A क्रॉस B का मोड। वेक्टर दिया है तो कर देना 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और क्या करना है 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 4 बच्चों, इसको 9 और इसको 16, तो 16 और 4 हो गया 20 + 9 29 का रूट अंडर, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ ए बी दिया है और A क्रॉस B भी दिया है, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप लिखना मत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोड हमने लिख दिया, मोड डाल दोगे तो एन कैप को नहीं लिखना आपको। क्लियर। A क्रॉस B दिया है 15, A दिया है 5 और A 6 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, 15/5 × 6 डिवाइड होगा, 5 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 2, तो 1/2। कौन सा एंगल पे 1/2 आता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, इफ A क्रॉस B इक्वल टू A.B आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा और इसका फॉर्मूला होता है AB कोस थीटा। अब AB से B कट गया होगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। बच्चों थीटा 45 डिग्री एंगल पे A क्रॉस B और A.B दोनों सेम होते हैं। क्लियर है क्या। चलो बच्चों, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट और रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कंपोनेंट्स वाला। तो वेक्टर इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पूरा बार बार रिपीट करो और समझने की कोशिश करो। नेट नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो नोट है डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।